सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह सामान्य विज्ञान में भौतिकी से लेक्चर 17 जिसमें आज पढ़ेंगे मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन में पढ़ेंगे मात्रक मापन में त्रुटियां, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्जाम्स में कितने भी परिवर्तन क्यों ना हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, मापन में त्रुटियां मीन्स होता है एरर्स इन मेजरमेंट, मेजरमेंट्स में त्रुटि। तो मापन में त्रुटि का सबसे पहले परिभाषा, किसी राशि के मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को, जो भी मान मापा गया है और वास्तविक मान के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी राशि के मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। नोट कीजिएगा कि मिलान करते समय त्रुटि समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल नगण्य किया जाता है। त्रुटि जो है मिलान करते समय कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है जिसको कि आप नाप के और या उसको नाप के आप इसको समझ सकते हैं। तो मापन मिलान करते समय त्रुटि समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको नगण्य किया जा सकता है। इस तुलना में, एक की तुलना में दूसरे को बहुत कम मान दिया जाता है। इसमें मापन में त्रुटि में एक टर्म है विभेदन, जिसको कहते हैं रेजोल्यूशन। विभेदन का अर्थ है किसी राशि के अल्पतमांक एवं न्यूनतम पाठ्यांक जो यंत्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है। मीन्स किसी राशि का अल्पतमांक एवं न्यूनतम पाठ्यांक जो यंत्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है उसको विभेदन कहते हैं। मीन्स किसी भी राशि का अल्पतमांक या न्यूनतम पाठ्यांक, अल्पतमांक मतलब न्यूनतम पाठ्यांक जो यंत्र पढ़ सकता है, मतलब कि किसी राशि का न्यूनतम पाठ्यांक, न्यूनतम सबसे न्यूनतम पाठ्यांक जो यंत्र पढ़ सकता है उसको विभेदन कहते हैं। जो यंत्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है उसको विभेदन कहते हैं। देखिए फिर से, किसी राशि का सबसे न्यूनतम पाठ्यांक, जैसे कि हम लोग मेजर करते हैं तो मिलीमीटर, तब आता है सेंटीमीटर। तो ये सब जो हो गया, सबसे न्यूनतम पाठ्यांक जो होता है वो विभेदन होता है, जो यंत्र के द्वारा पढ़ा जा सकता है। एक्यूरेसी, किसी माप की यथार्थता से अभिप्राय है। एक्यूरेसी का अर्थ होता है यथार्थता। इससे क्या मतलब होता है कि किसी राशि के मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, यह यथार्थता कहलाता है। परिशुद्धता, किसी माप की परिशुद्धता से तात्पर्य है वस्तु किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। इस कितने विभेदन सीमा तक वस्तु को मापा गया है, ये उसकी परिशुद्धता होती है। परिशुद्धता, तो परिशुद्धता का और ये कह सकते हैं कि वह वैसा पद है जो किसी वस्तु की एक माप को उस वस्तु की अन्य मापों के से निकटता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब एक वस्तु के माप से दूसरे वस्तु के मापों से निकटता को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परिशुद्धता का कितना निकट है, कितना क्लोज है, दैट इज कॉल्ड प्रेसीजन। परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता का अर्थ होता है वस्तु को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। वस्तु को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है वो परिशुद्धता कहलाती है। इसको कह सकते हैं किसी वस्तु की एक माप को उस वस्तु की अन्य मापों से निकटता प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कितना निकट है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे त्रुटियों का वर्गीकरण। जितने भी त्रुटियां हैं उनको वर्गीकृत किया गया है और उन त्रुटियों के वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं। तो त्रुटियों का जो वर्गीकरण है वो है त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर, त्रुटियां की जो नेचर है, एरर्स के जो नेचर के आधार पर हम लोग एरर्स को पढ़ेंगे। फिर मापन में गणितीय आकलन के आधार पर, मैथमेटिकल रीजनिंग के आधार पर, मतलब मापन में गणितीय आकलन के आधार पर त्रुटि। तो त्रुटियों का वर्गीकरण दो रूप से है, प्रकृति के आधार पर त्रुटियों का वर्गीकरण और गणितीय आकलन के आधार पर त्रुटि का वर्गीकरण। तो त्रुटियों के प्रकृति के आधार पर सबसे पहला है
क्रमबद्ध त्रुटियां, उसको इंग्लिश में सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन देख करके आपके ऑब्जेक्टिव को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां जो किसी एक दिशा में निर्धारित हो, मीन्स वैसी त्रुटि जो केवल एक दिशा में या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो। तो वे त्रुटि जो केवल एक दिशा में निर्धारित होती है तो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स। तो त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां, इसे केवल एक ही दिशा में निर्धारित होती है और उसे हम लोग कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। और ये क्रमबद्ध त्रुटियां जो हैं ये भी 3 भाग में विभाजित हैं, जैसे यंत्रगत त्रुटियां, प्रायोगिक त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियां। इसके भी 3 प्रकार हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और क्रमबद्ध त्रुटियां, त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां, इसके बाद यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां क्या है? मापन में अनियमित रूप से होने वाले त्रुटि। ये अनियमित रूप से हो जाते हैं त्रुटि, जैसे दाब में परिवर्तन से, ताप में परिवर्तन से, इस तरह के परिवर्तन से जब त्रुटियां आने लगती है तो बाह्य कारकों के द्वारा, तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटियां बाह्य घटकों जैसे ताप, दाब, वायु तथा आर्द्रता द्वारा उत्पन्न होते हैं। यादृच्छिक त्रुटि याद रखिए किसके द्वारा उत्पन्न होगा? ताप, दाब, वायु तथा आर्द्रता मतलब मॉइस्चर के कारण ये उत्पन्न होती है। अगर पूछा जाए कि जो एक ही दिशा, वे त्रुटियां जो एक ही दिशा में निर्धारित होती हैं, त्रुटियां जो एक ही दिशा में निर्धारित होती हैं उसे कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। वे त्रुटियां जो बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब, वायु, आर्द्रता द्वारा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। ये अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि है। और तीसरा है अल्पतमांक त्रुटियां। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। वो कोई भी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, स्क्रू गेज लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है सबसे कितना छोटा मान को माप सकता है तो वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक तथा मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। बस इतना ही इसमें है। अब हम लोग चलेंगे मापन में गणितीय आकलन के आधार पर। तो मापन में गणितीय आकलन के आधार पर पहले निरपेक्ष त्रुटि, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। ये हो गया मापन में गणितीय आकलन के आधार पर। तो बच्चों पहले त्रुटियों के वर्गीकरण में त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर हमने पहला पढ़ा क्रमबद्ध त्रुटियां। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, उन तीनों प्रकार को पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और क्रमबद्ध त्रुटियां, तो बच्चों पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां के बारे में हमने बताया कि क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती है वे त्रुटियां जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक में निर्धारित होती हो। मतलब वैसी त्रुटि जो एक ही दिशा में निर्धारित होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां बच्चों ये स्रोत के आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो 3 प्रकार की होती है ये स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर यहां लिख देते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां को स्रोत के आधार पर क्रमबद्ध त्रुटियां का स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में है, जिसमें पहला है यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर वे त्रुटियां जो मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना या त्रुटिपूर्ण अंशांकन के कारण होती है। मतलब मापक यंत्र जो है अपूर्ण रूप से अपूर्ण अभिकल्पना के कारण होती है, यंत्रगत त्रुटियां कहलाती है। यह हो गया यंत्रगत त्रुटि। प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता, तो प्रयोग के दौरान बाहरी प्रतिबंधों जैसे ताप, दाब, आर्द्रता में क्रमबद्ध परिवर्तन। बच्चों इसके पहले हमने यादृच्छिक त्रुटि के बारे में बताया था। तो यादृच्छिक त्रुटि में भी ताप, दाब, वायु, आर्द्रता द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये त्रुटियां जो यादृच्छिक होती हैं वो रैंडम होती हैं, अनियमित रूप से होने वाली होती है।
लेकिन यहां पर भी ताप दाब है। देखिए ताप दाब आता है, इसमें क्रमबद्ध परिवर्तन है, क्रमबद्ध परिवर्तन तथा मापन की अनुचित तकनीक क्रमबद्ध त्रुटियां के तहत आते हैं। मापन की जो भी तकनीक है वो अनुचित है तो इसी त्रुटि के तहत आएगी। अब है व्यक्तिगत त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां उपकरण की अनुचित सेटिंग, उपकरण को सही रूप से नहीं सेट करने के कारण, और व्यक्ति जो परीक्षण ले रहा है व्यक्ति के लापरवाही से जो त्रुटि आ रही है, इसके कारण इसको व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं, जैसा कि नाम है पर्सनल एरर। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, क्रमबद्ध त्रुटियां में यंत्रगत त्रुटियां किस त्रुटि के तहत आता है, क्रमबद्ध त्रुटि के आधार पर। प्रायोगिक तकनीक और कार्यविधि में भी क्रमबद्ध त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटियां भी क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। तो यंत्रगत त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना या त्रुटिपूर्ण अंशांकन, जितना भी आपको प्रेक्षण दे रहा है वो त्रुटिपूर्ण दे रहा है, तो ये यंत्रगत त्रुटियां कहलाती है। तो मापक यंत्र के कारण ये हो पाती है। प्रायोगिक या तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता वाली जो त्रुटियां हैं वो प्रयोग के दौरान ताप दाब आर्द्रता में क्रमबद्ध परिवर्तन, यहाँ क्रमबद्ध परिवर्तन होगा। लेकिन जब यादृच्छिक त्रुटि होगी वहां पर त्रुटियां चिन्ह तथा परिमाण में यादृच्छिक होती हैं, लेकिन यहां पर प्रायोगिक तकनीक वाला है। और व्यक्तिगत त्रुटि जो व्यक्ति के प्रेक्षण से दुविधा उत्पन्न होती है, तो उस तरह से त्रुटि को हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। तो ये था क्रमबद्ध त्रुटियां, और क्रमबद्ध त्रुटियां को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं स्रोत के आधार पर। और अब जो चलेंगे यंत्रगत त्रुटि के बाद यादृच्छिक त्रुटि में को हमने पढ़ा। तो यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है कि मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो फिर चलते हैं यादृच्छिक त्रुटि की तरफ, और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहे। या अब बच्चों है दूसरा जो है त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर में यादृच्छिक त्रुटियां। फिर से एक बार समझिए, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि, वैसी त्रुटि जो मापन में अनियमित रूप से होती है उसको हम लोग यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। याद रखिएगा, अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियां मापन में यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। ये त्रुटियां बाह्य घटक जैसे ताप, दाब, वायु तथा आर्द्रता द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये त्रुटियां चिन्ह तथा परिमाण में भी यादृच्छिक होती हैं। इस प्रकार की त्रुटि को अनेक बार प्रेक्षण लेके उनका माध्य मान ज्ञात कर कम किया जा सकता है। बार बार परीक्षण ले करके उसके माध्य मान को ज्ञात करके हम इस त्रुटि को कम कर सकते हैं। अब थर्ड है अल्पतमांक त्रुटियां। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे छोटे मान, मापक यंत्र कितना छोटे छोटे मान, उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं, उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं बच्चों। अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंध होती है। ये अल्पतमांक त्रुटि किससे संबंधित होती है, मापक यंत्र के विभेदन से। तो यादृच्छिक त्रुटि जो है ये क्या होता है, बाह्य घटक जैसे ताप, दाब, वायु तथा आर्द्रता द्वारा उत्पन्न होता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्रमबद्ध त्रुटि। इसके बाद क्रमबद्ध त्रुटि में प्रायोगिक और तकनीक कार्यविधि में अपूर्णता के कारण जो त्रुटि होती थी वो भी ताप, दाब, आर्द्रता के क्रमबद्ध परिवर्तन के कारण होता था। मतलब क्रमबद्ध त्रुटियां में भी था प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के आधार पर। तो उसमें क्या था, उसमें भी ताप, दाब और वायु, आर्द्रता था, लेकिन उसमें क्रमबद्ध परिवर्तन था। यहाँ यादृच्छिक परिवर्तन है, मीन्स अनियमित परिवर्तन है। और त्रुटियां में सबसे बच्चों की अल्पतमांक त्रुटियां किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे छोटे मान, उस मापक यंत्र का छोटा छोटा मान जो होता है, मापा जा सकने वाला छोटा छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। जितना छोटा मान तक आप ज्ञात कर सकते हैं उतना ही तक ही सही होगा। जैसे अधिक परिशुद्ध मापक यंत्र का प्रयोग करके प्रायोगिक तकनीक की सुधार
अधिक परिशुद्ध मापक यंत्र का प्रयोग करके प्रायोगिक तकनीक की सुधार के द्वारा अल्पतमांक त्रुटि को कम कर सकते हैं। जैसे साधारण पैमाना जो होता है, साधारण पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधारण पैमाने का अल्पतमांक इंपॉर्टेंट है, ये आपका IMP मतलब इंपॉर्टेंट। साधारण पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये सबसे अधिक यथार्थ होगा, जो बहुत कम अल्पतमांक है। ठीक, तो ये हुआ स्क्रू गेज बहुत अधिक यथार्थ होगा, जो कि एकदम छोटा एरर 0.01 सेंटीमीटर को भी वो माप सकता है। अब हम लोग चलेंगे बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज 0.01 सेंटीमीटर। बच्चों, सभी प्रकार की त्रुटियां सकल त्रुटियां के रूप में होती है। जितने भी त्रुटि पढ़ा रहे हैं, सारे त्रुटियां सकल त्रुटियां के आधार पर होती है। तो बच्चों, हम लोग त्रुटियों के वर्गीकरण में पहला पढ़ा था त्रुटियों का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर। त्रुटियों के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण था, और ये दूसरा है मापन में गणितीय आकलन के आधार पर त्रुटियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मापन में गणितीय आकलन के आधार पर जो त्रुटि है, वो पहला है आपको निरपेक्ष त्रुटि। फर्स्ट है आपका निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि में क्या किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान, जो वास्तविक मान है और जो मान मापा गया है, वास्तविक मान तथा किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के का अंतर जो होता है, इस मान वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है, वो निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि याद रखिएगा, भौतिक राशि में वास्तविक मान मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अब दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये पढ़ रहे हैं मापन में गणितीय आकलन के आधार पर जो त्रुटियों का वर्गीकरण है, उस चीज को पढ़ रहे हैं। दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि के मापन के माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब कि भौतिक राशि में निरपेक्ष त्रुटि जो था, ये निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि के मापन का माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये कैसे निकाला जाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि? निरपेक्ष त्रुटि के जितना भी परीक्षण लिया गया है निरपेक्ष त्रुटि के लिए, उन सारे परीक्षणों को आप जोड़ देंगे। मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि के प्रत्येक परीक्षण का योग। जितना भी निरपेक्ष त्रुटि है, उसका जो भी परीक्षण लिया गया है, उस प्रत्येक परीक्षण का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या, कितना परीक्षण लिया गया, कितना ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं, उनकी कुल संख्या को मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर्स या फ्रैक्शनल एरर्स, किसी राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि तथा राशि के माध्य मान, मीन्स मापन के निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान का जो अनुपात होता है, निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का अनुपात, मापन में निरपेक्ष त्रुटि और राशि के माध्य मान का अनुपात, इसका अनुपात इसके साथ, तो इसको आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। रिलेटिव यही हुआ कि निरपेक्ष त्रुटि बता माध्य मान के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यदि इस अनुपात को निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य मान, तो
इसको क्या कहें, इसको कहें आपेक्षिक त्रुटि, मतलब भिन्नात्मक त्रुटि। यही आपेक्षिक त्रुटि भी है, यही भिन्नात्मक त्रुटि भी है। अब इस अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, अगर इसको हम 100 से ऐसे कर देते हैं तो ये प्रतिशत त्रुटि कहलाने लगेगा। तो यदि इस अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो यह मापन में प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो ये गणितीय आकलन के आधार पर था हमारा। और स्टिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या है बच्चों, मापन में निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान के अनुपात, मापन में आपेक्षिक त्रुटि हो गया, इतना हो गया आपेक्षिक त्रुटि। अगर इसको, ये हो गया आपेक्षिक त्रुटि। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रतिशत निकाल दिया, तो ये हो गया प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि हुआ। अगर इसको हटा दिया तो ये क्या हो गया, आपेक्षिक त्रुटि। ये हो गया आपका आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि, यहां पर निरपेक्ष बड़ा कर देते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। और ये माध्यमान, माध्यमान, ये हो गया निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहे। अगर इसी को यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्रतिशत त्रुटि। इसको कहे प्रतिशत त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि का है। तो मापन में गणितीय आकलन के आधार पर जो त्रुटियां हैं वो 3 तरह की हैं। एक है आपका निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और तीसरा है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये तीनों तरह की त्रुटियां हैं। और बच्चों ये लेक्चर 17 सामान्य विज्ञान से है, जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं और ये बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। अगले लेक्चर में हम सार्थक अंक को लेके आएंगे और फिर उसमें बीमा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण गणनाओं का भी उल्लेख करेंगे। जो बीमा, जैसे कि 2 विभिन्न बीमाओं का भी गणना करेंगे और वो बीमा जो होगा कुछ हटके होगा और उसमें समघातकता का सिद्धांत लागू होगा। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब